नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप भी अपने गन्ने की पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हम चलिए हम दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि ये जो किसान ने बोया हुआ है ट्रेंच विधि द्वारा गन्ना बोया हुआ है, और ये गन्ना जो बहुत अच्छी इसकी पैदावार हो रही है, बहुत अच्छी अभी तक। अब शुरुआत से इसका ग्रोथ जो देखेंगे आप देखेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। यदि अगर आप मेरे पीछे ध्यान से देखेंगे तो मेरी खुद लगभग 6 फीट के करीब हाइट है। तो ये जो गन्ना अभी मेरी बात हुई है किसान भाइयों से, 92 दिन अभी किसान भाई ने बताया कि 92 दिन का गन्ना बोया हुआ, और अभी देखिए लगभग 7 फीट से क्रॉस से गन्ना हो रहा है कि हाँ मेरा हाथ उठा करके बराबर के जा रहा है। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रोथ कर रहा है। और ये अगर हम इस गन्ने की ग्रोथ की बात करें तो 2.5 फीट वाले गन्ने से बेहतरीन इस गन्ने की ग्रोथ है। 2.5 फीट वाला भी गन्ना देखे और भी किसानों के खेत में देखे, और कई किसानों से इकट्ठा जानकारी करके हम आपको ये जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं ताकि आप भी अपने गन्ने की पैदावार को और ज्यादा बढ़ा सके। तो इसमें ट्रैक्टर को चलाना बहुत आसान हो जाता है, 4 फीट की जगह बीच में बची रहती है, तो आप आराम से इसकी जुताई कर सकते हैं, नलाई कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और आप इसमें जो भी खाद डालेंगे, अगर खाद बीज भी डालेंगे तो आप सीधा डायरेक्ट इसमें डाल सकते हैं। तो खाद बीज को डालने के लिए आपको स्पेशल पूरे खेत में नहीं फेंकना पड़ेगा। जो कि खाद आपका जो खाद बीज या फिर भी कोई भी आपकी दवाई जो खरपतवार में लगती है वो ना लग करके सीधी आपके सिर्फ फसल में वो लगेगी, और इससे आपकी गन्ने की ग्रोथ और ज्यादा बेहतरीन तरीके से बढ़ेगी। और ये पूरा का पूरा फायदा आपको फसल पर ही देगा। इसको खुदाई खुदाई नलाई, जैसे कि अगर आपको इसमें कोई स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे भी सिर्फ आप गन्ने गन्ने के ऊपर कर सकते हैं। बीच की जो जगह है, जैसे कि 2.5 फीट वाले गन्ने में क्या होता है, आदमी को पूरे में पूरे स्प्रे एक साथ करनी पड़ती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपकी जो संसाधनों की बचत हो रही है, जो आपके समय की बचत हो रही है, और आपकी जो पैदावार है वो बहुत और भी ज्यादा तरीके से बढ़ रही है। अगर मैं अभी आपको दिखाना चाहूँ, देखे जैसे कि आप देख ही रहे हैं मेरे पीछे, गन्ना बहुत बेहतरीन तरीके से सिर्फ 92 दिन का गन्ना इतना बढ़ चुका है। वो कहते हैं ना कि जैसे होनहार विद्वान के होठ चिकने पात, तो वही बात इस यहाँ पर भी लागू होती है। अभी से इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये किसान भाई इसमें यहाँ पर जड़ से भी कितना बेहतरीन तरीके से ये ग्रो कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन इसमें जड़ से फूट चल रही है। और अभी जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये 90-92 दिन का गन्ना है, और अभी इतना है, अभी तो इसका पूरा सीजन बचा हुआ है, पूरी बरसात का सीजन बचा हुआ है। इसके बहुत अच्छे इसके फायदे हैं बता। तो आप इसमें आसानी से खुदाई नुलाई कर सकते हैं, या फिर इसमें बीच में जो भी चल सकते हैं, फिर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। तो वो एक फायदा है। और वो जो 2 लाइन है जो मैं बता रहा हूँ कि 10 इंच के डिस्टेंस पे इन्होंने लाइन बोई हुई है, वो बड़ी होकर के जब वो बड़ा हो जाता है गन्ना तो उसको बांधने में ईजी हो जाता है। क्योंकि जो 4 फीट पे, जैसे कि पहले कुछ लोग बोते थे, कुछ किसानों से बात है कि 4 फीट पे सिंगल लाइन बोते थे। उसका क्या नुकसान होता है, जब सिंगल लाइन बड़ी हो जाती थी तो उसको बांधने में दिक्कत आती है। जब गन्ना बड़ा हो जाता है कि गन्ना ऑब्वियसली गन्ना तो ग्रोथ करता ही है वो 4 फीट पे, तो जब बड़ा हो जाता था गन्ना तो गिरने के उसके खतरे, उसके चांसेस ज्यादा बन जाते थे। लेकिन यहाँ जो किसान भाई ने जो इसमें जो टेक्निक अपनाई है वो और ट्रेंच विधि के मुकाबले मुझे ज्यादा बेहतर लगी है। इसकी ग्रोथ भी बेहतर है। उसके साथ साथ ही इसका एक जो सबसे बेहतरीन मुझे जो फायदा दिखा है, जो मैं यहाँ किसानों से भी थोड़ी बातचीत करके मुझे पता चला है, जो मैं देख चुका हूँ, अभी तक समझ चुका हूँ इसके बारे में, कि अगर आप अपने खेत में डबल फसल करना चाहते हैं, साथ के साथ अगर डबल फसल उगाना चाहते हैं, कोई और फसल उगाना चाहते हैं, जायद की कोई फसल उगाना चाहते हैं गन्ने के साथ साथ, तो वो भी आप बेहतरीन तरीके से उगा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी अगर आपको दिखाऊं, इन किसानों ने ज्यादा बड़े स्तर पर नहीं, सिर्फ अपने घर के लिए, अपने परिवार के खाने पीने के लिए जो बहुत अच्छी अच्छी इसमें फसलें लगाई हुई है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप भी चाहें, आप भी इस तरह के अपनी फसलें उगा सकते हैं, और अपनी एक फसल के साथ साथ दूसरी फसल को भी इजीली, बहुत ही आसानी से, बिना कुछ ज्यादा खराब किए वो है। अच्छा, सबसे बड़ी जो बात होती है ट्रेंच विधि से लोग गन्ना जो बोने से हिचकिचाते हैं कि भाई इसमें बीज कम लगता है तो इसमें जो पैदावार है वो कम होगी। लेकिन यहाँ पर जो किसान ने जो बेहतरीन इसमें टेक्निक अपनाई है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें जो टेक्निक अपनाई है किसान भाई ने, इसमें 10 इंच यानी कि 4 फीट का बीच में दायरा छोड़ा गया है, और उसमें सिर्फ 10 इंच के बीच में, यानी 10 फीट 10 इंच का उसका डिस्टेंस रखिए, और उसमें 2 लाइनें एक साथ बोई है। इसका देखिए क्या फायदा होता है। इसका जो सबसे बेहतरीन जो इन्होंने किसान भाइयों ने मुझे बताया है, इसका फायदा ये है कि जब वो गन्ना बड़ा हो जाता है तो उसको बांधने में तो नजदीक से आसानी हो जाती है। और एक जो इन्होंने जो एक एवरेज बताया है किसान भाई ने, कि यहाँ से ये जो मैं खेत, मेरे पीछे जो खेत है, जो पूरा खेत में जिस खेत में मैं आकर ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये खेत है लगभग इनका 5 बीघे का खेत है। तो इन्होंने बताया कि अगर हम 2.5 फीट वाले पे अगर जो गन्ना बो रहे थे तो उसका लाइन का हमने एवरेज निकाला है, और इसकी लाइन का हमने एवरेज निकाला है, तो लगभग 5 लाइनें फालतू भी है। यानी कहीं ना कहीं आपका बीज भी ज्यादा गिर रहा है, यानी उससे 2.5 फीट से ज्यादा गिर रहा है, उसमें भी आपको
नुकसान होने की दिक्कत नहीं है कि भाई कम बीज गिरेगा। जैसे कि एक हमारी मानसिकता बन गई कि अगर कम बीज गिरेगा तो कम ही पैदावार होगी, तो कहीं ना कहीं बीज भी ज्यादा है। उसके बाद आपकी बीज की जगह एक बहुत आसानी से आप उसमें खुदाई नुलाई कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे बात कर रहा था कि इसमें आप दूसरी कोई खेती भी उगा सकते हैं। जैसे किसान भाइयों ने उगाया, इसमें खीरा उगाया हुआ है। देखिए आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ खीरा है, यहाँ पे खीरे लगे हुए हैं। और देखिए खीरे के साथ साथ यहाँ किसान भाई ने तरबूज भी उगाया है, और बहुत अच्छे 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 जो है, बहुत भारी भारी मोटे मोटे तरबूज अभी तैयार है। यहाँ पर तो दिखाया हूँ, यहाँ पर ये जो ब्लैक वाला तरबूज है तो देख पा रहे होंगे, ये भी उगा हुआ है। और बहुत ही अच्छे अच्छी मात्रा में यहाँ पर तरबूज उगे हुए हैं, इन्होंने उगा रखे। और इजीली जो है ये बहुत ही इसके साथ साथ इन्होंने सब्जी के तौर पे यहाँ पे जैसे टिंडा उगाया हुआ है, खाने की सब्जी के लिए, अपने परिवार के लिए। तो ये टिंडा भी बहुत अच्छा यहाँ पर हो रखा है। यहाँ पे देखिए टिंडा है। चाहता हूँ टमाटर भी उगाया हुआ है, यहाँ पर टमाटर के भी पेड़ है। तो ये टमाटर भी यहाँ देख पा रहा हूँ। इन्होंने जुकनी कद्दू जिसको देसी भाषा में हम लोग चप्पन कद्दू बोल देते हैं, तो चप्पन कद्दू बहुत अच्छी तरीके से देखिए ग्रो कर रहा है। लगभग 1-1.5 किलो का एक ही चप्पन कद्दू लगा हुआ है। तो ये भी बहुत अच्छा एक इसका फायदा है इस विधि से गन्ने को उगाने का, ताकि आप एक साथ साथ 2-3 फसल का फायदा ले सकते हैं। तो देखिए शिमला मिर्च के पेड़ लगाए हुए, हालांकि इन पर तो अभी कुछ है नहीं। और साथ इधर हम बगल में साइड में देखें, एक लाइन यहाँ किसान भाई ने इसमें भिंडी की लगाई हुई है। तो भिंडी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है। तो ये भी बहुत अच्छा इसका फायदा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए, गन्ने के साथ साथ गन्ने की पैदावार भी विधि से बढ़ा रहे हैं लोग, जो कि है डबल ट्रिपल पैदावार बढ़ा रहे हैं। उसके साथ ही गन्ने की पैदावार को बढ़ाने के साथ साथ ही आप और भी दूसरी फसलें, जैसे कि ये इन्होंने बोया हुआ है 10 इंच का जो डिस्टेंस मैं आपको बता रहा था, ये 10 इंच का डिस्टेंस इन्होंने दिया हुआ है पांची में। हालांकि अभी कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा है 10 इंच का इसमें डिस्टेंस है या नहीं है, यानी कि लगभग बराबर ही लाइन, दोनों लाइन लगभग बराबर हो चुकी है। तो ये एक बहुत अच्छा इसका फायदा है, क्योंकि जब जैसे ये गन्ना बढ़ेगा तो इसको गन्ने को बांधने में आसानी रहेगी। और जब गन्ना आसानी से बढ़ जाएगा, बंध जाएगा, तो इसके गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फायदा है। इसमें खुदाई नलाई आसानी से कर सकते, जैसे कि देखिए मैं बहुत अच्छी तरीके से मैंने नलाई की है, खुदाई की है। तो गन्ने की पैदावार को बढ़ाने के साथ साथ ही यहाँ पर आप दूसरी फसलें भी इसके साथ साथ उगा सकते हैं, जिससे कि आपके इनकम का सोर्स और एक बढ़ जाता है। जो आप अगर इसमें ज्यादा और काम करना चाहते हैं, और जो आपको फसलें हैं वो भी उगा सकते हैं। कुछ किसान इसमें जो स्टार्टिंग सीजन में बंद गोभी बहुत अच्छी तरीके से इसमें ग्रोथ कर सकते हैं, बंद गोभी की फसल भी कर सकते हैं। इनके साथ साथ ही हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे जो किसान जो खेती में एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, जो तितली हो, जो कीड़ा हो जाता है, तो इसको खोखला कर देता है गन्ने को, उसका एक देसी और अचूक समाधान हम आपको बताएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको और जानकारी चाहिए खेती से संबंधित या इसके और भी संबंधित जानकारी चाहिए तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय जवान जय किसान।